Now we are going to learn about the text wrapping. The text wrapping is available on the MS Word. Okay, this is an option that is available on MS Word. इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि मैं इमेज तो मैंने इंसर्ट करा दिया, इमेज को मैं रोटेट करना भी सीख गया हूँ पिछले वीडियो के अकॉर्डिंग, मैंने रिसाइज भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं जहाँ चाहता हूँ उस इमेज को रखना वहाँ वो इमेज जाके रह नहीं पाता है। अक्सर हमारे साथ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। यू हैव लर्न द इंसर्ट ग्राफिक्स एंड इलस्ट्रेशन इन द लास्ट सेशन। आपने लास्ट सेशन में पढ़ा है ग्राफिक्स और इलस्ट्रेशन के बारे में कि हम लोग कैसे कैसे क्या क्या उसमें वर्क करते हैं। हाउ डू यू वांट टू टेक्स्ट टू फिट टू द पिक्चर। क्या आप जानते हो कि हम लोग पिक्चर को टेक्स्ट के साथ कैसे फिट कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ टेक्स्ट के बाद मेरा इमेज आ जाए, तो क्या ऐसा हो सकता है। अक्सर हम लोग की ये प्रॉब्लम होती है। तो हम लोग इस ऑप्शन इस वीडियो के थ्रू उस प्रॉब्लम जो भी हमारे इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है उस प्रॉब्लम को हम सॉल्यूशन देंगे, और हम लोग जैसे चाहें जहाँ चाहें वहाँ इस इमेज को हम लोग रख सकते हैं। ओके, हाउ शुड द इमेज बी प्लेस्ड अलॉन्ग विथ टेक्स्ट। ओके, हमारे टेक्स्ट के साथ इमेज कैसे प्लेस्ड हो सकते हैं। हाउ द टेक्स्ट शुड बी अरेंज अराउंड द पिक्चर। टेक्स्ट हमारे इमेज के साथ पिक्चर के साथ कैसे अरेंज हो सकते हैं। व्हाट इफ़ द इमेज इज़ टू लार्ज और स्मॉल। अगर आपके इमेज बहुत बड़े हैं या बहुत छोटे हैं तो हम लोग क्या करेंगे। तो ये ऑप्शन, ये जो क्वेश्चन है ना, व्हाट इफ़ द इमेज इज़ टू लार्ज और स्मॉल, तो इसके बारे में तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता ही दिया है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ भी पढ़ेंगे। इसमें भी कुछ ऑप्शन ऐसे दिए हुए हैं टेक्स्ट टाइपिंग में, जिससे हम लोग पढ़ के अपने इमेजेस को, ये सारे जितने भी क्वेश्चन है ना आपके, ये 4-5 क्वेश्चन जो भी यहाँ पे 3-4-5 जो भी इतने भी क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। मतलब आप टेक्स्ट के साथ इमेज को फिट करना चाहते हैं, आप टेक्स्ट के साथ इमेज को प्लेस करना चाहते हैं, आप इमेज के साथ टेक्स्ट को प्लेस करना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि हमारी जो लाइन है उस लाइन के नीचे, हमारी जो लाइन है उस लाइन के नीचे हमारा इमेज रहे। आप ये चाहते हैं कि आधे पेज पे मेरा इमेज हो, आधे पेज पे यानी कि लेफ्ट आधे पे मेरा टेक्स्ट हो और लेफ्ट आधे पे मेरा इमेज हो, या लेफ्ट आधे पे आपका इमेज हो और राइट आधे पे जो बच गया उस पे आपका टेक्स्ट हो। तो ये सारे ऑप्शंस, ये सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो हम लोग आगे देखते हैं हम लोगों को क्या आगे पढ़ना है। बाय डिफॉल्ट एन इमेज इज इंसर्टेड बिटवीन 2 लाइन्स और टेक्स्ट। डिफॉल्ट में जब आप इस वर्ड में इमेज को इंसर्ट कराएंगे तो आपके इमेज जो है वो दो लाइन है ना, 2 लाइन जो होती है, जैसे एक लाइन है टू लार्ज और स्मॉल, उसके नीचे एक पैराग्राफ हुआ, या फिर ये 2 लाइन है, ये 2 लाइन्स के बीच में आपके इमेजेस फिक्स होते हैं ऑटोमेटिकली। डिफॉल्ट में ऐसा ही होता है। इट कैन बी चेंज एज पर आवर रिक्वायरमेंट, लेकिन हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसे हम लोग चेंज कर सकते हैं। हम जैसे चाहें वैसे इमेज को फिट कर सकते हैं। ओके, तो ये जो ऑप्शन होते हैं वो हमारा टेक्स्ट रैपिंग का जो ऑप्शन होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं, उसकी हेल्प से हम लोग करते हैं। टेक्स्ट रैपिंग जो है हमें हर तरह का सपोर्ट देता है, 5-6 ऐसे ऑप्शन देता है जिसके थ्रू हम लोग अपने इमेजेस को फिट कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि हम लोग कैसे टेक्स्ट रैप को अप्लाई कर सकते हैं। तो द स्टेप टू रैप टेक्स्ट अराउंड द पिक्चर आर। स्टेप्स हैं हमारे, चूँकि स्टेप्स बहुत बड़े थे, अगर आप सीबीएसई की बुक, एनसीईआरटी की बुक ओपन करेंगे तो उसमें क्या बोलते हैं, स्टेप्स बहुत लॉन्ग मिलेंगे, लेकिन मैंने उसको शॉर्ट कर दिया है, और शॉर्ट करके मैं अपनी अकॉर्डिंग जो एक्चुअल होता है जिससे कि हमें आवश्यकता है लिखने की, मैं उसे यहाँ पे नोट किया हूँ, और इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊँगा। देयर आर ओनली 3 स्टेप्स आई हैव रिटन दी हियर। द फर्स्ट इज सेलेक्ट द पिक्चर दैट यू वांट टू रैप टेक्स्ट। पहला ये है, पहला स्टेप, ये तो भाई नेसेसरी है, इसे ज़रूरी करना है मुझे। आपको इमेज को सेलेक्ट करना है, अगर आप इमेज को सेलेक्ट करते हैं तो ही उसके बाद का प्रोसेस होगा। अगर आप इमेज को सेलेक्ट नहीं करेंगे तो उसके बाद वाली प्रोसेस नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले हमने इमेज को सेलेक्ट किया, तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप जैसे ही सेलेक्ट करोगे तो 8 स्क्वायर बॉक्सेस बनते हैं, 4 कॉर्नर्स पे और 4 साइड्स पे। ओके, और ये देखिए हमारा इंडिकेट भी कर रहे हैं, इस इमेज में दिखा रहा है। तो ये इसके अकॉर्डिंग हमने सेलेक्ट कर लिया। सेकंड जो हमारा स्टेप है, राइट क्लिक ऑन पिक्चर। क्या करना, मुझे पिक्चर पे राइट क्लिक करना है। आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे तो देखिए एक आपका इस टाइप का छोटा सा विंडो, जिसे हम लोग बोलते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है। या फिर आप इसे हालांकि हम लोग हेल्पिंग विंडो बोलते हैं, या हम लोग को सपोर्ट करता है सपोर्टेड विंडो बोलते हैं। जो भी हो, आपका ये राइट क्लिक करने के बाद इस टाइप का एक बॉक्स अपीयर होगा,
ओके। और ये जो बॉक्स अपीयर होगा, इस बॉक्स में हमें क्या करना है, सेलेक्ट टेक्स्ट रैपिंग। हमें क्या करना है, टेक्स्ट रैपिंग को सेलेक्ट करना है। ये देखिए, ये जो है ना, अब पता नहीं ये कौन सा जानवर है, ये डॉग है या हॉर्स है या फिर फॉक्स है, ये तो हम लोग कंफ्यूज रहते हैं हमेशा। लेकिन ये कोई एनिमल का तो इमेज दिया हुआ है इसमें। तो आप इस इमेज से भी कैच कर सकते हो, पकड़ सकते हो कि ये जो है टेक्स्ट रैपिंग है। ओके। और ये जो टेक्स्ट रैपिंग पे एरो का बना हुआ है ऑप्शन, इसका मतलब इसके बगल में भी एक विंडो अपीयर होगा। हमें क्लिक करना है इस पे, टेक्स्ट रैपिंग पे। क्लिक जैसे ही करेंगे तो हमारे जो भी टेक्स्ट रैपिंग के ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 7 आपके टेक्स्ट रैपिंग के ऑप्शन दिए हुए हैं। और इसके अलावे और भी नीचे हैं एडिट रैप पॉइंट और मोर लेआउट ऑप्शन। इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि इफ़ यू आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th देन, और आपने 402 जो 402 कोड को अगर आप लोग पढ़ रहे हो, तो उस बुक में इतने सारे ऑप्शन नहीं दिए हुए थे, है ना। लेकिन मैं फिर भी आपको बताऊंगा, क्योंकि अधूरी जानकारी हमें तो सही नहीं लगती है कि मैं किसी को अधूरा बताऊं। तो मैं थोड़ी सी, भले ही वीडियो लॉन्ग जाए या जैसे भी हो, मैं थोड़ा सा आपको जरूर इसके बारे में हिंट दे दूंगा। तो पहले हम लोग ये जान गए कि स्टेप क्या क्या होते हैं हम लोग को टेक्स्ट रैप को अप्लाई करने का। ओके, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अब मैंने एक छोटा सा इमेज भी बना दिया है। अब हम लोग थोड़ा सा वीडियो के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, सॉरी प्रैक्टिकल भी हम लोग कर लेंगे यहाँ पे। लेकिन प्रैक्टिकल करने से पहले मैं जो जो इसमें ये जो यहाँ पे लिखे हैं ना, स्क्वायर, टाइट, बिहाइंड टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, टॉप एंड बटन, थ्रू, ये सब जितने भी चीज़ें हैं, इसके बारे में पहले आप लोगों को बताऊंगा, क्लियर कराऊंगा कि ये सब होते क्या हैं। उसके बाद में जब प्रैक्टिकल कराऊंगा तो आप लोगों के सारी जो भी मन में ये बनी हुई है ना कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, इस तरह की जो भी बातें हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी कन्फ्यूज़न है, वो सारा दूर हो जाएगा। ओके। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं अपने नोट्स के अकॉर्डिंग। टेक्स्ट रैप ऑप्शन टू यूज़, कौन कौन से टेक्स्ट रैप ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। तो सबसे पहला जो टेक्स्ट रैप ऑप्शन हमने यहाँ पे लिखा है वो है स्क्वायर। देखिए आप यहाँ भी देख सकते हैं स्क्वायर। ओके। इन लाइन विथ टेक्स्ट, ये तो आपका ऑलरेडी डिफॉल्ट में होता ही है, मैंने पहले ही आपको बताया है। ओके। इन लाइन विथ टेक्स्ट, ये पहले ही मैंने बताया था कि डिफॉल्ट में वही होता है, लाइन के नीचे वो आ जाता है, दो लाइनों के बीच में। ओके। लेकिन फर्स्ट जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर से क्या होते हैं, तो स्क्वायर किस लिए होते हैं भाई, तो टू रैप टेक्स्ट अराउंड द बॉर्डर ऑफ द इमेज। ये जो होता है ना, इमेज के बॉर्डर के साथ साथ वो टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट आप टाइप करेंगे, जो भी टेक्स्ट आप टाइप करेंगे उसके चारों तरफ आपके टेक्स्ट, यानी कि इस इमेज के चारों तरफ बॉर्डर से जितने भी जगह बचे रहेंगे, जहाँ जहाँ हम लोग टाइप किए रहे हैं वो चारों तरफ से वो आपका इमेज यहाँ पे आ जाएगा। सो इमेज बीच में रहेगा, उसके चारों तरफ से टेक्स्ट हो जाएंगे। ओके। इसके बाद जो हमारा ऑप्शन आता है वो है टेक्स्ट, सॉरी टाइट का। टाइट क्या होते हैं भाई, तो टाइट का काम क्या होता है हम लोग को ये देखना है। तो टू रैप टेक्स्ट टाइटली अराउंड द इमेज, बिल्कुल सेम इसी तरह से ही होता है, लेकिन टाइटली, टाइटली मतलब बिल्कुल जैसे हम लोग बोलते हैं ना, एकदम कड़ा होके, कठोर एकदम, वैसे ही। ओके। तो रैप टेक्स्ट टाइटली अराउंड द इमेज, टेक्स्ट जो होते हैं वो आपके रैप घूमता है, चारों तरफ रहता है, वो भी टाइटली रहता है। मतलब वो ऐसा नहीं कि जैसे देखिए यहाँ पे है ना टेक्स्ट रैप, इस तरह का ऑप्शन स्पेस वगैरह आ गया, तो मैं आपको प्रैक्टिकल में करके बताऊंगा कि कैसे ये वर्क होता है। ओके। लगभग ये दोनों सेम ही होते हैं, स्क्वायर और टाइट दोनों सेम ही होते हैं, थोड़ी सी अंतर होती है दोनों में। लेकिन दिस इज द मोस्ट यूजफुल ऑप्शन फॉर इरेगुलर शेप्ड इमेज। अगर आपके इमेज का कोई शेप नहीं है, ओके, अगर आपके इमेज का कोई शेप नहीं है, इरेगुलर शेप्ड इमेजेस हैं, तो उस इमेज के चारों ओर जो हम लोग को टेक्स्ट अप्लाई करने होते हैं, टाइप करने होते हैं, ओके, उसके लिए टाइट ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके। थर्ड जो है आपको पढ़ना है थ्रू। ओके। थ्रू पढ़ना है आपको। देखिए थ्रू, थ्रू में हम लोग को पढ़ना है थ्रू टू फिल द ब्लैंक स्पेस अराउंड द इमेज। इमेज के चारों ओर खाली जगह चाहिए, अगर खाली जगह है तो थ्रू के द्वारा हम लोग, थ्रू के थ्रू हम लोग उसे भर देंगे। ठीक है। थ्रू के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, ब्लैंक स्पेस को भर देंगे, फिल कर देंगे। ओके। नेक्स्ट जो आपके ऑप्शन है टॉप एंड बटन। टॉप एंड बटम, टॉप मतलब क्या होता है ऊपर, और बटम इस क्या होता है नीचे। अभी दोनों एक साथ कैसे हो सकता है भाई। ओके। तो ये जो चीज़ें हैं वो टू प्लेस द इमेज ऑन इट्स ऑनलाइन,
ये जिस लाइन में आप अप्लाई कर रहे हैं उसी लाइन पे ये इमेज होगा, उसके नीचे आगे कहीं नहीं होगा। ये टॉप और बटन दोनों तरफ से लॉक हो जाएगा। ये टॉप और बटन का मतलब ये होता है। ओके, इसके बाद हम लोग आते हैं बिहाइंड टेक्स्ट। ये जो टेक्स्ट रैप ऑप्शन है ये जो होता है क्यों है, तो टू डिस्प्ले द इमेज ओवर द टेक्स्ट, टेक्स्ट के ऊपर दिखाई देगा। ओके, आप जैसे इमेज दे दी है ना, तो आप ये सॉरी बिहाइंड टेक्स्ट, बिहाइंड टेक्स्ट का मतलब होता है टेक्स्ट के पीछे। बिहाइंड मीन्स क्या होता है, पीछे। तो इसके ऊपर आपके इमेजेस, आपके जो टेक्स्ट होते हैं वो दिखाई देंगे। जो भी टेक्स्ट आप टाइप करोगे उसके पीछे ये इमेज हो जाएगा। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। चारों पांचों जो मैंने बताया आपको, पांचों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, प्राइमरली फॉर वाटर मार्क, वाटर मार्क के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। नहीं होता है हम लोग अपना लोगो लगा देते हैं, इमेज लगा देते हैं और उसके ऊपर टाइप कर लेते हैं इजीली आराम से, और वो इमेज भी रहता है हमारा, और उसके ऊपर हमारा टाइप किया हुआ लेटर हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करते हैं, सॉरी बिहाइंड टेक्स्ट करते हैं। और इसी के बाद एक और चीज़ आती है हमारी इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, चूंकि आपके बुक में नहीं लिखा था इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। देखिए आप यहाँ पे इमेज में देखेंगे, यहाँ जो हमने इमेज रखा है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट का मतलब होता है जो आपने टेक्स्ट लिखा है उसके ऊपर वो रहेगा। इन टेक्स्ट जो है वो आपके हाइड हो जाएंगे, छिप जाएंगे इसके इमेज से। इमेज से आपके टेक्स्ट जो है वो हाइड हो जाएंगे, छिप जाएंगे। अगर आप इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे तो, अगर आप बिहाइंड करेंगे तो टेक्स्ट के पीछे आपका इमेज चला जाएगा। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी, टेक्स्ट रैप ऑप्शन किस लिए, किस किस ऑप्शन का कहाँ कहाँ हम लोग यूज करते हैं। सो लेट्स नो विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल। ओके, एमएस वर्ड में ओपन करूँगा और उसमें मैं बताऊँगा कि कैसे कैसे हम लोग इस टेक्स्ट रैप का यूज़ करेंगे। आपका एम एस वर्ड ओपन हो चुका है। एम एस वर्ड ओपन होने के बाद मुझे इंसर्ट कराने हैं इमेज को, यानी कि पिक्चर को। तो मैं कहाँ जाऊँगा, इंसर्ट ऑप्शन पे जाऊँगा जैसे मैंने आपको बताया था। और चूंकि मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला हूँ, चूँकि पहले से ही मैं बता चुका हूँ, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इस पर क्लिक करके और इमेज को इंसर्ट कराऊँगा। ओके, कोई भी इमेज हमने ले लिया, चलिए वही इमेज लेते हैं जो आपके बुक वहाँ पे मैंने नोट्स में रखा है। अब ये देखिए डिफ़ॉल्ट में हमने इसको लिया, तो ये क्या हुआ, आपके लाइन के नीचे आ गया। जहाँ पे हमने क्लिक किया था वो उस लाइन के नीचे आ गया, दोनों लाइन के बीच में, जैसे मैंने बताया था ना डिफ़ॉल्ट में ये होता है। अब इस इमेज को आप यहाँ से वहाँ रखना चाहते हो तो नहीं हटेगा, देखिए नहीं हट पा रहा है ना। ओके, ऊपर तो हो जाएगा बट नीचे नहीं होगा। तो इस तरह से नीचे भी, सॉरी नीचे भी हो जाएगा लेकिन राइट और लेफ्ट ये नहीं हो पाते हैं। डिफ़ॉल्ट जैसे हमारे यहाँ से लाइनिंग स्टार्ट होती है, ये लाइन वैसे ही ये भी स्टार्ट हो जाता है। तो एक मायने में सही भी है, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं ये राइट साइड में हो और हमारे जो इमेजेस के जो टेक्स्ट बचे हुए हैं वो लेफ्ट साइड में आ जाएं। तो पहले हम लोग रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। मैंने बताया था मैं जैसे ही इसे क्लिक करूँगा तो अब आपको इस पे पहले क्या करना है, क्लिक करना है, और हमें क्या करना है, राइट क्लिक करना है इस पे। राइट क्लिक करने के बाद हम लोग को टेक्स्ट रैपिंग वाले ऑप्शन पे जाना है। टेक्स्ट रैपिंग वाले ऑप्शन पे मैंने आपको बताया था कि कहाँ पे मिलेंगे। और इसके बाद मुझे करना क्या है, इसको स्क्वायर करना है। मैं इसे स्क्वायर कर दे रहा हूँ। स्क्वायर करते ही देखिए क्या चेंजिंग आती है, ये है ना लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में सारे टेक्स्ट जो भी हमने टाइप किए थे वो राइट साइड में आ गए ऑटोमेटिकली। आप चाहो तो इसे राइट साइड में रख दो और लेफ्ट साइड में आपके टेक्स्ट आ जाएंगे। तो कितना इजी है, कितना अच्छा लुक बन रहा है ये देखने में। आप चाहो तो इसे बीच में रख लो, चारों तरफ से इमेजेस, सॉरी चारों तरफ से टेक्स्ट आ गए, है ना। तो इस तरह से आप इस वर्क को कर सकते हैं, बहुत ही जहाँ भी आप चाहते हो वहाँ पे इसे सेट कर सकते हो। ओके, एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बताया, आप समझ ही गए होंगे इसे। इसके बाद हम लोग आते हैं टाइट वाले ऑप्शन पे। ये देखिए टाइट वाले ऑप्शन है, और इस पर हम लोग राइट क्लिक करेंगे फिर वैसे ही, और राइट क्लिक करने के बाद हम लोग आएंगे टेक्स्ट रैपिंग वाले ऑप्शन पे। इसके बाद हम लोग इस पर टाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही टाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे देखिए क्या होता है, बिल्कुल सेम चीज़ जैसे हुआ था, लेकिन ये देखिए कितनी अच्छी तरह से इसमें आई है ना। इसमें कितनी अच्छी क्वालिटी आई है, पहले की तुलना में काफ़ी अच्छी क्वालिटी आई है। आप अगर देखे होगे इमेज को या फिर मिलाओगे वीडियो में तो आपको नज़र आ ही जाएगा। इस पे भी सेम प्रोसेस मैंने बताया था कि बिल्कुल वैसे ही होगा वर्क जैसे हम लोग स्क्वायर में करते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग आते हैं थ्रू के बारे में। हमने थ्रू यहाँ पे लिखा है ना, तो हम लोग थ्रू पे आके देखते हैं। राइट क्लिक करेंगे हम लोग और टेक्स्ट रैपिंग पे आएंगे और उसके बाद फिर थ्रू वाले पे क्लिक करेंगे। ये क्या हो गया भाई, थ्रू के भी साथ भी वैसे ही हो रहा है, देखिए है ना। लेकिन हमने थ्रू में क्या बताया था,
ब्लैंक स्पेस भरने के लिए फिल करने के लिए देखिए ये जो खाली जगह है ना इसके चारों तरफ, ये चारों तरफ इसकी खाली जगह है। ओके, तो सेम चीज़ वही है, टू फिल द ब्लैंक स्पेस अराउंड द इमेज। इमेज के चारों तरफ जो हमारा एरिया बचा हुआ है वहाँ पे आपके टेक्स्ट जो है वो फिल हो गया। ध्यान दीजिए, आपने क्या कोई इसमें नोटिस किया होगा। ओके, टू फिल स्पेस अराउंड द इमेजेस, टू फिल द ब्लैंक स्पेस अराउंड द इमेज। आप देखिए ध्यान से, अब दोनों तीनों में अंतर क्या है, मैं दो में अंतर बता दे रहा हूँ आपको, टैक्स टाइट में और थ्रू में। कंट्रोल जेड से हम लोग वापस आते हैं। ओके, और हम लोग इस पे टाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया आप लोगों को कि जैसे हम लोग इमेज पे क्लिक करते हैं एक और ऑप्शन हमारे पास आता है। पिक्चर वाले ऑप्शन में हमारे जो रिबन होते हैं वहाँ रिबन पे भी हमारे टेक्स्ट टाइपिंग आता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आएंगे, टेक्स्ट टाइपिंग यहाँ पे शो कर रहा है अरेंज वाले ग्रुप में। ओके, पिक्चर टूल जो है बन जाता है फॉर्मेट में, और उस टूल में अरेंज वाले ग्रुप में टेक्स्ट टाइपिंग का ऑप्शन आता है। आप इसमें से भी चाहो तो ये सेम अप्लाई कर सकते हो। देखो टाइट हम करते हैं, टाइट करने के बाद इमेज को हम सेंटर में लाते हैं। अब यहाँ देखिए टाइट, टू रैप टेक्स्ट टाइटली अराउंड द ऐसा लिखा हुआ है ना, लेकिन ये थोड़ा देखिए यहाँ गैपिंग गैपिंग कुछ ना कुछ तो चेंजिंग आ जा रही है। ओके, अब हम लोग इसको थ्रू करते हैं, इसको पहले सेंटर में लाते हैं हम लोग, और इसके बाद हम लोग थ्रू करके देखते हैं। हमें लगता है कि देखिए थोड़ी सी चेंजिंग हुई ना, ये जो एरिया जो है फिल हो गया। ओके, ये जो एरिया फिल हो गया, भले ही यहाँ से टॉप एंड देखिए दोनों में डिस्टेंस बन गया, लेकिन ये चारों तरफ से ये फिल हो गया। ओके, तो बस यही थोड़ी सी अंतर है, ज़्यादा कुछ इसमें अंतर नहीं है। नेक्स्ट जो है हमने बताया था आपको, यहीं से मैं बता दे रहा हूँ, चूँकि राइट क्लिक करने वाले थोड़ा सा प्रोसेस में स्टेप लिखवाया था ताकि आप लोग भूलें मत। अब यहाँ से ही हम लोग करते हैं क्लिक करके बिहाइंड और इन फ्रंट। तो इन फ्रंट हम लोग करते हैं, इन फ्रंट करेंगे तो देखिए क्या होगा। देखिए ये टेक्स्ट के ऊपर आ गया ना, आपके टेक्स्ट जो है वो छिप गए इसके पीछे। जैसे ही हम लोग इन फ्रंट करते हैं आपके टेक्स्ट जो है हाइड हो गए इसके पीछे, और इमेज सामने आ गया। तो हम लोग इसको फिर से वापस आते हैं, और वापस जाके हम लोग इसको बिहाइंड करते हैं, इमेज को बिहाइंड करके देखते हैं हमारा क्या होता है। इमेज बिहाइंड करने के लिए हम लोग जाएंगे, क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद देखते हैं बिहाइंड टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद मेरा क्या ऑप्शन आता है। ये देखिए इमेज जो है पीछे हो गया, और इसके ऊपर आपके जो भी लिखे हुए टेक्स्ट हैं वो आ गए। तो इस तरह के जो ऑप्शंस मैंने बताया टेक्स्ट टाइपिंग में, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन था, और आई थिंक अक्सर लोग इस पे कन्फ्यूज होते हैं, और ये वीडियो जो है आपको बहुत ही सपोर्ट करेगा। आपको रिज्यूम बनाना हो या इमेज इंसर्ट कराने हो, टाइपिंग करना हो, डॉक्यूमेंट्स तैयार करना हो, कुछ भी करना हो, सबके लिए अगर आपको उसमें इमेज इंसर्ट कराने के ऑप्शन आ गए तो ये वीडियो आपको भरपूर सपोर्ट करेगा। ओके, तो मेरे ख्याल से अब तो इसमें कोई प्रॉब्लम आप लोग को होनी नहीं चाहिए। अगर इसमें भी, अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल कमेंट करें मुझे। ओके, मैं सपोर्ट करने के लिए हमेशा तैयार हूँ, पहले की तरह मैं हमेशा तैयार हूँ। इसके लिए कोई ये नहीं है कि मैं ये नहीं बताऊँगा वो नहीं बताऊँगा। अगर इस रैप टैग से जुड़े कोई भी ऑप्शन अगर आप चाहते हो तो पूछ सकते हो। हाँ, एक चीज़ सॉरी मैं भूल गया, मैंने बताया था कि कुछ और ऑप्शन मैं बताऊँगा आप लोगों को। देखिए वो ऑप्शन है मोर लेआउट ऑप्शन। ओके, मोर लेआउट ऑप्शन में हम लोग जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो ज़्यादा कुछ है नहीं, सेम चीज़ें वही हैं आपके, है ना। देखिए ध्यान से, बिहाइंड टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, इन लाइन विथ टेक्स्ट, सेम वही चीज़ें हैं, आपको कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, पिक्चर पोजीशन पे हम लोग आएंगे, तो पिक्चर पोजीशन को हम लोग चाहें तो चेंज कर सकते हैं। पैराग्राफ से कितना ऊपर रखना है, पैराग्राफ से नीचे रखना है, क्या करना है, इसमें जो भी राइट कॉलम और एब्सोल्यूट पोजीशन, ये सारे पोजीशन हम लोग यहाँ से चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके, ज़्यादा कुछ है नहीं। मूव ऑब्जेक्ट विथ टेक्स्ट, जैसे जैसे आप टेक्स्ट को घुमाए आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे इमेज मूव करते जाएगा। ओके, ये सारे ऑप्शन आपके हैं, और आप चाहें तो इसे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने नोट्स में इसको नहीं एंट्री करके रखा है, ताकि आप लोगों का वीडियो ज़्यादा लंबा ना जाए। ओके, तो ये सारी चीज़ें ही आपकी हैं यहाँ पे, और कुछ बचा नहीं है। आई थिंक लगभग लगभग मैंने आपको टेक्स्ट टाइपिंग के बारे में बता ही दिया। रोटेट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था पिछले वीडियो में, मैं रोटेट कैसे करूँगा अब देख ही लिए थे। यहाँ से यहाँ तक हम लोग यहाँ पे क्लिक करके रोटेट कर सकते हैं। देखिए जैसे रोटेट किया हमने, वैसे ही आपके जो टेक्स्ट भी हैं वो भी आपके इसके अकॉर्डिंग फिल हो गए। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम वीडियो को क्लोज करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा फिर इसी एमएस वर्ड से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन है उसके बारे में। उसमें मैं बता दूं, पहले ही मैं बताने वाला हूँ ऑब्जेक्ट को कैसे इंसर्ट कराते हैं। जैसे मुझे कोई शेप इंसर्ट कराना है इसमें, देखिए यहाँ पे मैं दिखा दूँ, यहाँ पे इस टाइप का मुझे शेप इंसर्ट कराना है, ये शेप इंसर्ट कराना है तो कैसे करेंगे। ये ऑलरेडी कोई बना हुआ डाउनलोड किया हुआ नहीं है, ये शेप इंसर्ट कराया हुआ है। देखिए चाहे तो हम डिलीट भी कर सकते हैं इसे।
ओके, तो इस तरह से अलग अलग शेप को हमने इंसर्ट कराया, किस तरह का लुक दिया है मैं इससे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कैसे कैसे हम लोग शेप को इंसर्ट कराएंगे। ओके।